हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए हम लोग बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। लेकिन उससे पहले मुझे कल मैंने एक चीज एक्स्ट्रा लिखा दिया था, वो मैं हटवा दूंगा मेटलॉइड में। मेटलॉइड में एक्स्ट्रा क्या हो गया था, मैंने यहाँ पे बोरान के साथ में एल्यूमिनियम लिखा दिया था। हालांकि याद नहीं हुआ होगा, ये हमको पूरा मेरा भ्रम है कि मतलब याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ होगा तो उसको आप काट दीजिएगा। बोरान होता है और सिलिकॉन होता है और एसएन होते हैं, एसबी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वो आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कि आप बोरान होता है, ठीक है। बोरान नहीं था, बोरान बोरान। चलिए अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तुम लोग काहे खड़े हो, बैठ जाओ, ये खड़े बैठ। चलिए सबसे पहले क्या है, मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे। मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ? विद वाटर, पानी के साथ। ऑक्सीजन है पहले, ऑक्सीजन के साथ। देखिए रिएक्शन करने से पहले आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए कि मेटल किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे रिएक्शन। जैसे मैं थोड़ा सा उसके लिए एक चीज बता दूं आपको कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे 4th, 5th, 6th और 7th और लास्ट में 8th। ठीक है। देखिए ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 4 तक जो वैलेंसी है वही उसका ग्रुप नंबर है, ठीक है। जो वैलेंसी है वही उसका ग्रुप नंबर और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिख देंगे ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंसी, ठीक। ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंसी। अच्छा, जैसे ही हम पांचवें ग्रुप या चौथे ग्रुप के बाद पहुंचेंगे, अब यहां पर वैलेंसी चेंज हो जाएगी, ग्रुप नंबर के बराबर नहीं होगी। तब होगा क्या, 8 माइनस ग्रुप नंबर, और ये हो जाएगी वैलेंसी के बराबर। ठीक ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रुप 1 में आपका सोडियम आता है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, बिल्कुल बेहिचक आप बोलेंगे। ऐसे ही अगर आपसे कहें बोरान की तो आप बताओगे 3 होगी। ऐसे कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। लेकिन अगर हम कहें नाइट्रोजन की वैलेंसी तो नाइट्रोजन की जो वैलेंस होगी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ऐसे अगर मैं कहूं ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। सर 7 है, 7 है वो। अरे कोई बात नहीं, 7 है, 7 कर लेंगे और क्या। ऑक्सीजन की बात होगी 6, ठीक है। ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे, वरना रटते फिरेंगे, कोई फायदा नहीं है आपको करने से, ठीक। तो ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंसी कब तक? अप टू 4 तक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 माइनस ग्रुप नंबर, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल नोट से कहूं, मैंने कहा आप मैग्नीशियम ले लीजिए और आप करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये तो दूसरी पहली बात हो गई। और फिर मैं कहूं आप ले लीजिए सोडियम और फिर से करा दीजिए हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब दिमाग में आपके बत्ती भी जल जाएगी तुरंत। कैसे? मैग्नीशियम किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का, ठीक है। और इसकी वैलेंसी तो आप तुरंत बताओगे, इसकी वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का है, तो वही 8 माइनस 6 2 के बराबर, ठीक यार। अब आप इसको क्रॉस बैलेंसिंग कर दीजिए, मतलब इसको क्रॉस क्रॉस कर दीजिए, तो आप में रफ आइडिया मैं बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा Mg2O2। अब ये दो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट आता है वो आ जाता है MgO, ठीक। अब आ जाए सोडियम, सोडियम किस ग्रुप का है? तो आप बताओगे पहले ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 1। और ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? छठे, लेकिन 6 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2। तो आपने देखा होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाए और तो ये हो जाएगा Na2, ठीक, क्या हो जाएगा? Na2, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, वैलेंसी को क्रॉस कर देना है। कब क्रॉस करना है? जब दो डिफरेंट वैलेंसी वाले हों, जब दो डिफरेंट वैलेंसी। जैसे एक और लिख लेते हैं एल्यूमिनियम, क्या नीचे दिख रहा है? वीडियो में देखो दिख रहा है
नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर इसको हटा करके एक और लिख लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए वैलेंसी क्या होती है। बिना वैलेंसी के आप कोई रिएक्शन लिख मतलब ये लिख नहीं सकते हैं, आप रट सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, चलिए बताइए एल्यूमिनियम किस ग्रुप का है? थर्ड। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? तो आप बताओगे 2, बस कुछ नहीं करना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो जाएगा Al2O3। तो ये थी मेटल की रिएक्शन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में होती है। ठीक है, अब हम थोड़े से और बातें कर लेते हैं। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, एसिड के साथ रिएक्शन होगा क्या होगा। तो मैं एक यहाँ पर एक रफ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, ठीक, और मेटल की रिएक्शन हम करा दें एसिड के साथ में, या करा दें एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल के साथ करा दें, या करा दें पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो ये तीनों जगह कहीं पर भी रिएक्शन होगी ना, तो ये निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, यहां सबसे निकल जाएगी। तो बेसिक सी बातें क्या हुई? बेसिक सी बातें क्या हुई कि अगर मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? पानी के साथ करा दें, एल्कोहल के साथ करा दें और एसिड के साथ करा दें, तो मेटल क्या करेगा? उस हाइड्रोजन को हटा करके वो जाकर के बैठ जाएगा। इसको एक तरीके से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। लेकिन हम वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिएक्टिविटी की बात आती है तब डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज होता है। तो बस इतना याद रखना। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेटल की रिएक्शन किसके साथ में? किसके साथ? पानी के साथ में। चलिए रिएक्शन विद वाटर। बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी मेटल ले लो, आपने जैसे मान लो कोई मेटल ले लिया और हमने करा दिया पानी के साथ रिएक्शन, एक फॉर्मेट रिएक्शन देख लो, ठीक है। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव हो जाएगी। जैसे हमने कहा आप एक काम करिए, आप ले लीजिए मैग्नीशियम या कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम प्लस पानी, कैल्शियम ले लीजिए और पानी ले लीजिए। अब जैसे ही कैल्शियम की रिएक्शन पानी के साथ होगी, अब होगा क्या? देखो आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी? 2, या ऐसे कहते हैं कि इसमें +2 चार्ज होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर किसी पे चार्ज है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम पे कितना चार्ज होता है? 1, तो उसकी वैलेंसी 1। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज? 2, तो उसकी वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? 3, तो उसकी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन पे कितना -2, तो उसकी वैलेंसी कितनी? 2। ऐसे नाइट्रोजन पे 3- होता है तो उसकी वैलेंसी 3। कार्बन पे 4- होता है तो उसकी वैलेंसी 4। और अगर कहीं हम हेलोजन की बात करें तो हेलोजन पे कितना चार्ज? 1 होता है, उसकी वैलेंसी 1। ऐसे भी करके याद कर सकते हैं हम। चलिए ऐसे ही जब ये टूटेगा बेटा, तो ये टूटता है H+ और OH- में टूटता है। अच्छा, इस 1+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने प्लस चाहिए? 1 माइनस चाहिए, तो यहाँ पर कितने प्लस है? 2, तो कितने माइनस चाहिए? 2। तो हम क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक। अब हमारे पास 2 OH हो गया, 2 H हो गया। अब ये चला जाएगा इसके साथ में, ठीक है, ठीक। अब देखो, तो ये बन जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन है आपके साथ में, कोई भी रिएक्शन हो, आप उस रिएक्शन को ऐसे कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक, मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? एसिड के साथ।
इस सन एक मिनट के लिए पॉज करो मुझे। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में। अब बेसिकली थोड़ी सी बातें मैं आपको मतलब अननेसेसरी कह सकते हैं, लेकिन ये आपके 10 की काम की चीजें नहीं है, लेकिन है बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास एसिड के नाम पर दो एसिड होते हैं, एक एसिड होता है हाइड्रा एसिड और एक होती है ऑक्सो एसिड। एक होती है हाइड्रा एसिड और दूसरी होती है ऑक्सो एसिड। समझना चाहिए। देखो हाइड्रा एसिड के जैसे एग्जांपल HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है, HF हो गया, ये सब होते हैं आपके हाइड्रा एसिड। ठीक है, कैसे होते हैं ये सब हाइड्रा एसिड होते हैं। ऐसे ही जैसे ऑक्सो एसिड के एग्जांपल तो आप बताओगे H2SO4 हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, ये सब होते हैं ऑक्सो एसिड। तो हम एक बार रिएक्शन पढ़ लेते हैं हाइड्रा एसिड से और एक बार रिएक्शन पढ़ लेते हैं ऑक्सो एसिड, और दोनों डाइल्यूट होने चाहिए। कंसंट्रेटेड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड कहीं कहीं क्या करता है, डिहाइड्रेशन करने लगता है। तो डिहाइड्रेशन जहां पे हो जाएगा वो रिएक्शन आपके लिए बेकार हो जाएगी। डाइल्यूट ही बताइए, ठीक। अच्छा डाइल्यूट का क्या होता है, देखिए जैसे सॉल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। ठीक, अब देखो पहली बार डाइल्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास, देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये दोनों ही रिस्पेक्टिव टर्म है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है अगर बिना किसी के रिस्पेक्ट में ले। जैसे हमने कहा कि आपके पास मान लो 100 ग्राम या 100 ml पानी है, 100 ml वाटर, इधर भी 100 ml वाटर है, ठीक है। हमने कहा इसमें आप एक काम करिए, 10 ग्राम शुगर डाल दीजिए, C6H12 डाल दीजिए इसमें, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, 50 ग्राम डाल दिया, 50 ग्राम शुगर ही डाला, इसमें शुगर डाल दिया, ठीक। अब ये बताओ स्वीटनेस कहां ज्यादा होगी या कहते गाढ़ा कहां ज्यादा होगा, तो आप कहोगे इसमें स्वीटनेस कम होगी और इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि हम अगर इसका नाम दे दे B और इसका नाम दे दे A, तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि B का कंसंट्रेशन ज्यादा है A से। बस यही होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब चलिए हम अपनी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम हाइड्रा एसिड के साथ कराते हैं रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ में, ठीक है। अब सोडियम की रिएक्शन हम करा दें HCl के साथ में। अब एक फॉर्मूला पहले रिएक्शन लिख लें हम चाहे तो, कि मेटल है, मेटल और प्लस हाइड्रा एसिड हम लिखेंगे। अब हाइड्रा एसिड, इसकी रिएक्शन जब भी मेटल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो आप कह देंगे सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस से रिमूव होगा। चलिए सबसे पहले हम एक एक एग्जांपल करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है और इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी, ठीक, इसके साथ HCl के साथ करा दी। देखिए तो यहां से क्या निकलेगा, H प्लस और Cl माइनस, और हमको पता है कि Na पर पहले से ही प्लस ऊपर है, तो उसकी वैलेंस ये, इसकी वैलेंस ये कि जाके आपस में चिपक जाएंगे, मतलब NaCl बन जाएगा। और वहां से देखिए हमें कोई भी गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और कोई भी गैस हैलोजन हो गई, ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो अब मॉलिक्यूल क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए मॉलिक्यूल कहते हैं कि दो एटम मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो अकेला है ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ H2। अगर आप हाफ नहीं लिखना चाहते तो आप एक कलाकारी कर सकते हैं आप, कि आप एक काम करिए, मैं इसी रिएक्शन को दिखा रहा हूं, प्लस 2HCl मतलब 2 Na ले लीजिए ताकि हमें 2H प्लस मिल जाए यहां से। अब ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास 2NaCl हो जाएगी और साथ में H2 गैस निकल जाएगी।
अब ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है, मतलब दोनों रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेटल के साथ ही। चलिए एक दो रिएक्शन और करा देते हैं आपसे। जैसे एक रिएक्शन है बहुत गलत करते हैं लोग, जैसे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन। किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। हमने क्या किया कि एल्युमिनियम ले लिया और साथ में HCl ले लिया। अब लड़के क्या करते हैं फटाक से तुरंत, क्योंकि उसको उनको पता है इसके बैलेंस से 3 मतलब 3 प्लस, और यहां से तोड़ देते हैं 3 इसको कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 3H प्लस मिल जाएगा और 3Cl माइनस मिल जाएगा, और वो खटाक से उसको उठा के जोड़ देते हैं, AlCl6 कर देते हैं, सॉरी AlCl3 कर देते हैं। और हाइड्रोजन गैस, फिर वही चीज आ गई। हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन आइटम तुम्हें कितने मिले हैं? 3। तो क्या 3 का पेयर हो सकता है? नहीं। तो इसको हम क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं, ताकि 3 पेयर बन जाएंगे, और इसको कर देते हैं 2। तो ये हमारे पास 3 और 6 प्लस हो जाएंगे और 6 ही माइनस हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा Al2Cl6, और यहां से 3H2 निकल जाएगा। ठीक, एक इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसे जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि कल मैंने कई लोगों से बनवाया तो वो गलत किए, तो आप लोग कृपया करके एक बार देख लें। देखिए एल्युमिनियम होता है, ठीक है, और एल्युमिनियम। अब एक काम करेंगे, जब भी ऐसा बनाएंगे तो उसके बीच में थोड़ा सी रिडक्शन देंगे। ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आपका हो गया क्लोराइड, और यहाँ पर होता है क्लोराइड। ठीक, यहाँ पर क्लोराइड क्लोराइड और क्लोराइड। देखिए इस एल्युमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और 3 से शेयरिंग करके बना लिया 6 इलेक्ट्रॉन। सेम इसके पास भी 3 इसका खुद का होता है, और 3 से शेयरिंग करके बना लेता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है? 2, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है? 2। अब आप ये बताइए, इसके पास से पहले आखिरी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसे पेयरिंग कर लिया, सॉरी शेयरिंग कर लिया, तब इसके पास 8 हो गया इसका। और ये अपना लोन पेयर क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। ठीक, और यहाँ पर भी ये भी अपना लोन पेयर ऐसे इसको डोनेट कर देता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर किसी को ये नहीं पता है लोन पेयर क्या होता है, तो मैं बताऊं क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है समझना है इसको। देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई एलिमेंट है, उसके आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, अच्छा आखिरी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस ही नहीं कह सकते उसे, वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके वो किस ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का है। तो हम बना लेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 3। तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया वही क्या होता है? लोन। या कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट विच नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, उसे क्या बोलते हैं? लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो आपकी ये रिएक्शन हो गई मेटल एसिड के साथ में। चलिए अब एक तो तुम्हारी हो गई हाइड्रा एसिड, अब मैं बताऊंगा ऑक्सो एसिड। जैसे मान लो H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, तो बहुत छोटी छोटी बातें खत्म कर देते हैं इसको आज। देखिए किस रिएक्शन? ऑक्सो एसिड के साथ में, ऑक्सो एसिड। मैं किस दिन ये बता दूंगा हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं। ठीक, चलिए जैसे हमने कहा कैल्शियम की रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 के साथ। ठीक, अब बताइए आप, ये कैल्शियम में कितना प्लस? 2 प्लस, और इस सल्फेट पे कितना बना? जब टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा 2H प्लस में और SO4 माइनस। बस कुछ नहीं, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस, दोनों आपस में उठा के चिपका दो। क्या करा दो? चिपका दो। और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन, और यहाँ से जाएगी निकल।
ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपका सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है और फिर वही चीज H2SO4 के साथ में, ठीक। अब क्या करेंगे आप, कितने सोडियम लेंगे, क्यों सोडियम एक लेंगे, क्योंकि हमें 2 हाइड्रोजन को हटाना ना, तो हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा। कितने सोडियम, 2 सोडियम, ताकि दोनों हाइड्रोजन को वो हटा सके। 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम हो गया। अब यहां से हो जाएगा Na2 और SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस से निकल जाएगा। तो ये थी एसिड के साथ रिएक्शन। अब फिर वही चीज, ये सोडियम है ना, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन एसिड से हुई है, तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये तुम्हारी रिएक्शन थी किसकी, मेटल के साथ में। अब मैं कल नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ा के, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा के कल और परसों में ये चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे सर नॉन मेटल Goodbye. आपने